हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हम देखेंगे, जस्ट इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है एंड ऑल। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक पर्सन है, इसने मोबाइल ख़रीदा एक ऑन 1 मई 2021 को इसने 50,000 का एक मोबाइल ख़रीदा। अब हमने ना यहाँ पर कुछ सिचुएशंस सपोज़ करी हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन 1 है, इसने 1 महीने तक फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद क्या हुआ, उस फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई। ओके, सिचुएशन 2 है, कुछ दिन उसने फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि फ़ोन की बैटरी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है या साइज़ उसके लिए थोड़ी छोटी है। ओवरऑल मतलब वो उस फ़ोन से सेटिस्फाइड नहीं है सिचुएशन 2 में। और सिचुएशन 3 है, कुछ सालों तक अगर वो फ़ोन यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली उसके बाद वो फ़ोन काम करना बंद कर देगा या फिर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ओके, तो तीनों सिचुएशन में उसकी 1 महीने तक फ़ोन यूज़ किया, डिस्प्ले टूट गई, अब बाद में वो सेटिस्फाइड नहीं है या फिर फ़ोन जो है पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे रहा है। तो इन तीनों सिचुएशन में उसके माइंड में एक ही थॉट आएगा कि वो उस फ़ोन को जाके बेच दे। ओके, जब वो फ़ोन बेचने के लिए जाता है तो उसका वो फ़ोन बिकता है 40,000 में और जबकि उसने ख़रीदा था 50,000 का। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है 50,000 से 40,000 में, तो इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, तो अब हम मीनिंग देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल असेट्स। तो सिर्फ टेंजिबल असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, कौन सी वैल्यू में कमी, उनकी बुक वैल्यू में, मतलब जिस प्राइस पे हमने वो खरीदी थी असेट, उसकी बुक वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और ये हमारा एक नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है या फिर नॉन कैश एक्सपेंस है जिसमें हमारा कुछ भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है। एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, जब तक हमारे पास हमारी असेट है तब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी, तो जब तक हमारे पास है तब तक हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, बहुत सारे रीजंस है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, जैसे कांस्टेंट यूज़, वियर एंड टियर, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बट एक एक्सेप्शन है, हमने यहाँ पे देखा था सारी फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन एक ऐसी हमारी फिक्स्ड टेंजिबल असेट है जिसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं और वो है लैंड। ओके, तो लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, तो लैंड को छोड़ के हमारी बाकी सारी फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ओके, अब हमारी सारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आती है क्योंकि अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू में तो कमी आएगी, बट यहाँ पर हमने सिर्फ टेंजिबल असेट्स की बात करी। इसके अलावा हमारी और भी काफ़ी सारी असेट्स होती हैं, जैसे टेंजिबल असेट्स तो हम देख चुके हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, उसकी वैल्यू में अगर कमी आएगी तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। इसके अलावा कुछ हमारी इंटेंजिबल असेट्स भी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। ओके, जैसे गुडविल, पेटेंट, हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं। एक होती है हमारी वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स कौन सी होती है, जो हमारे इसमें आते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे पेट्रोल, ऑयल और कोल। तो अब हम इनका कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू में भी कमी आ रही है। ओके, तो जो फिक्स टेंजिबल असेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो इनटेंजिबल असेट, जैसे अगर गुडविल है, पेटेंट है, अगर इनकी वैल्यू में कमी आ रही है तो इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और अगर वेस्टिंग असेट्स की वैल्यू, जैसे ऑयल वेल, कोयल माइन, इनकी वैल्यू में कमी आती है तो इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन। ओके, क्योंकि इनको भी हम कॉन्स्टेंटली एक्सेस यूज़ कर रहे हैं इनका, तो इनकी वैल्यू में भी दिन पर दिन कमी आ रही है। ओके, जिसको हम डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है इसमें कांस्टेंट यूज़। अगर हम किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाएगी। ओके, तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी, तो इस वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है वियर एंड टियर। अब किसी चीज़ का अगर हम लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ में टूट फूट होने के भी चांसेस हैं। ओके, तो इस वजह से भी जो है हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आएगी। पैसेज ऑफ टाइम, अगर हमने आज की डेट में कोई एसेट खरीदी और बेशक से अगर हम उसे आज यूज़ नहीं कर रहे, 4 साल तक हमने उसको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रखा है पैक करके, फिर भी उसकी वैल्यू में कमी आएगी। अगर हम उसको 4 साल बाद भी बेचने जाते हैं ना तो उस प्राइस में वो नहीं बिकेगी जिसमें हमने उसको ख़रीदा था। ओके, तो ये भी एक रीज़न है।
इसके अलावा डिप्लेशन जो भी हमने देखा, जो हमारी वेस्टिंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आती है क्योंकि हम उनको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो अब उसकी जो रिसोर्सेज है वो हमारे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। ऑब्सोलेंस, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे इतनी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो जो हमारी पुरानी एसेट्स हैं उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, अगर आज की डेट में हमने कोई मशीन ख़रीदी और 4 साल बाद वही मशीन का कोई एक नया वर्ज़न आता है जिसकी प्रोडक्टिविटी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क करती है वो जो पुरानी वाली मशीन है उसके कंपेयर में, तो वहाँ पर हमें पुरानी वाली बेच कर उसको हटाकर हमें नई लेनी होगी। ओके, तो वहाँ पे पुरानी वाली एसेट्स की वैल्यू जो है हमारी पूरी तरीके से डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा एक्सीडेंट, मतलब जो बिज़नेस के लिए इंसिडेंटल चीज़ें हैं जो बिज़नेस को नहीं पता जो होने वाली हैं। ओके, जैसे किसी नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, जैसे फायर की वजह से, फ्लड की वजह से अगर उसकी एसेट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे भी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे भी जो है इस रीज़न की वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब बात आती है कि क्यों हम इसको चार्ज कर रहे हैं, क्या इसकी इतनी ज़रूरत है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है फॉर शोइंग ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हम शो करें, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। ओके, तो ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम हमारी एसेट्स दिखाते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे होते तो जिस प्राइस में हमने खरीदी थी हम उसी प्राइस में अपनी एसेट को दिखा रहे होते बैलेंस शीट में, तो वो तो फालतू में बेमतलब उसको ओवरबर्डन करना हो जाता है एसेट को, जबकि एक्चुअल में अभी उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, डेप्रिशिएट हो गई है, उसकी वैल्यू में कमी आई है। ओके, तो ताकि हम सही फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाएँ, तो इसकी वजह से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज हम करते हैं और हमें करना चाहिए। फॉर प्रोवाइडिंग फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर अगर मशीनरी में कुछ वियर एंड टीयर हो गया है, इस रीज़न की वजह से भी हमें क्या करना होता है, पुरानी एसेट्स को हटा के हमें नई एसेट लेके आनी होती है। ओके, और डेप्रिसिएशन के बारे में हमने देखा था जो एक नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस है, जिसमें हमारा कुछ भी कैश आउटफ्लो नहीं होता, बट फिर भी हम उसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं एज एन एक्सपेंस। ओके, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो हमारी पुरानी एसेट्स है उनको हटा के एक नई एसेट लेकर आ सके। ओके, तो एक तरीके से फ़ंड होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, जो पुरानी एसेट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। ओके, फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी। तो डेप्रिसिएशन अभी हमने देखा कि हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो अगर हम उसको वहाँ पर दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी टैक्स लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम नहीं दिखा रहे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और वहाँ पर हमें टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फॉर असर्टेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस। अब जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमने उस मशीनरी या फिर जो भी हमारी एसेट है हमने उसका भी तो यूज़ किया है, तो उसकी कॉस्ट में जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट निकल कर आएगी उस प्रोडक्ट की, तो उसमें एक मशीनरी के भी का भी तो एक एक्सपेंस है। तो इस वजह से उसको डेप्रिसिएशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें एक्सपेंस साइड उसको दिखाना होता है ताकि हम अपना सही प्रॉफिट और लॉस पता कर पाएँ। अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्या होते हैं ये मेथड और कौन सा मेथड हम कब यूज़ करते हैं, कैसे हम कितना डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना होता है, कितने % से चार्ज करना होता है, किस अमाउंट पे चार्ज करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जस्ट डेप्रिसिएशन का एक इंट्रो वीडियो था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे मेथड्स और डेप्रिसिएशन की पूरी प्रोसेस जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।